3, 2, 1। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोकर के बारे में। तो हम जानेंगे कि आज होता क्या है डोकर। डोकर का मतलब क्या है, डोकर होता क्या है। बेसिकली आपको मैं बताऊं, सबसे पहले होती है हमारे पास, अभी आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। हाँ, इंट्रोडक्शन टू डोकर। हम आज इसमें जानेंगे, हमारा जो एजेंडा है, व्हाट इज डोकर नॉट, बेसिक डोकर कमांड्स, डोकर फाइल। ये चीज़ें हमें इस सेक्शन में हम बताएंगे आज। तो अब जैसे कि हम शुरू करते हैं, हम डोकर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है डोकर फाइल। ये आप मान लो डोकर फाइल है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ कमांड्स हैं। ये इसके अंदर कमांड्स हैं, ये अलग अलग तरह की कमांड है इसके अंदर। डोकर फाइल के अंदर हम कमांड्स, जैसे एक टेक्स्ट फाइल में कमांड लिखते हैं, ऐसे हम इसमें कमांड लिखते हैं। टेक्स्ट फाइल, जरा थोड़ी राइटिंग माउस से ऐसा ही लिखा जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास डोकर फाइल। डोकर फाइल, अब डोकर फाइल हो गया। अब हम जब इसको बिल्ड करेंगे, ठीक है, डोकर फाइल को, जैसे अभी हमने C++ में लिख लिया हमने कुछ, ठीक है, जैसे हमने C++ में हमने कुछ लिखा, हमने कोड लिखा उसको, ठीक है। अब जब हम उसको exe फाइल बनाएंगे, तो इसका मतलब हम उसको बिल्ड कर रहे हैं। अगर हमने उसको exe फाइल बनाया, इसका मतलब हमने उसको बिल्ड किया। तो बेसिकली इसी तरीके से इसमें भी बिल्ड करना होता है। अब हम इसको बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के बाद ये क्या बन गया, इसके बाद बन गया डोकर इमेज। ठीक है, डोकर इमेज, डोकर इमेज बन गया। इसके अंदर बहुत सारे ये डोकर फाइल हैं। इसके अंदर बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ डोकर फाइल इज कॉल्ड डोकर इमेज। वो डोकर इमेज कहलाया जाता है। फिर उसके बाद अब जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब हम डोकर इमेज को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो बन जाएगा डोकर कंटेनर। डोकर कंटेनर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई मेरी? मैंने क्या कहा, किसको क्या बोलते हैं पता लगा? डोकर कंटेनर क्या होता है, डोकर फाइल क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक है, ये फंडामेंटल्स है। ठीक है, अभी हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट किया है आपको, डोकर फाइल से। डोकर फाइल क्या होती है बेसिकली? डोकर फाइल होती है जिसके अंदर कमांड्स लिखते हैं, ऑलरेडी कमांड्स होती है। अब डोकर फाइल से हम बनाते हैं डोकर इमेज। डोकर इमेज वो होती है जिसके अंदर बहुत सारी डोकर फाइल होती है। डोकर इमेज से हम बनाते हैं डोकर कंटेनर। डोकर कंटेनर के अंदर बेसिकली डोकर इमेज को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, जब डोकर इमेज को हम एग्जीक्यूट करते हैं, वो तब यो बनती है डोकर कंटेनर। हाँ, अब हमने इतनी चीज़ सीख ली। अभी आपको इसका बेसिक्स और बता देता हूँ मैं, ठीक है। व्हाट इज डोकर हो गया। बेसिकली इसको यूज़ क्यों करते हैं, और एक और चीज़ होती है वर्चुअल मशीन, हम उसको यूज़ क्यों नहीं करते। अभी ये सब चीज़ पूछेंगे। अभी हमने सिर्फ आपको डोकर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। बेसिकली इसका जो मेन वो होता है लाइट वेट। ये लाइट वेट होता है, ठीक है, ओपन सोर्स है, प्लेटफॉर्म है, सिंपली बिल्डिंग, शिपिंग एंड रनिंग एप्स करता है डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, आप डोकर को यूज़ क्यों करते हो? डोकर को यूज़ करते हो आप बिल्ड करने के लिए, शिप करने के लिए एंड रन करने के लिए। ठीक है, ये इसका वर्क फ्लो है। और अभी आपको एक बात बताऊं, एक चीज़ आपने सुनी होगी, वो है ये वर्चुअल मशीन। ठीक है, वर्चुअल मशीन भी सुनी होगी आपने। ये रही, ये रही डोकर किस पे काम करता है और वर्चुअल मशीन। हाँ, ये रही। आप इसमें देखिए, सबसे पहले आता है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे आइए इधर। सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका पीसी है। ठीक है, पीसी या आपका हार्डवेयर जो है वो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे आता है हाइपरवाइजर। ये हम बता रहे हैं वर्चुअल मशीन के थ्रू अगर आप कोई एप्लीकेशन चलाते हैं एंड ऑन कंपेरिजन टू डोकर के थ्रू चलाते हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नंबर फर्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपके पास कोई हार्डवेयर है, जैसे आपके पास आपका लैपटॉप है, आपके पास पीसी है, अब वो उसको बोला जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर
फिर आता है हाइपरवाइजर, यहाँ पे आ गया हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर में बेसिकली क्या होगा, हाइपरवाइजर का काम क्या है, ठीक है, जैसे VMware है, ठीक है, ये एक तरीके का हाइपरवाइजर है। आप एक हार्डवेयर को यूज करके उसके अंदर कितनी भी मशीन चला सकते हो, उसलिए यूज लिया जाता है हाइपरवाइजर का, ठीक है। अब हाइपरवाइजर के अंदर आपने डाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, मान के चलो लिनक्स डाल दिया आपने, काले लिनक्स। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया विंडो 10 डाल दिया। तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी डाल दिया, विंडो 7 डाल दिया या उबंटू डाल दिया। अब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा आप सबसे पहले आप उसमें ओएस इंस्टॉल करोगे, ठीक है। फिर ओएस के बाद आप उसमें लिब्स या लाइब्रेरीज इंस्टॉल करोगे बेसिकली, और फिर उसके बाद आप उसमें एक एप्लीकेशन चलाओगे। मान के चल कोई एप्लीकेशन है वो सिर्फ विंडो में चलता है, ठीक है, तो आप उसके लिए विंडो इंस्टॉल करोगे पहले हाइपरवाइजर में, फिर उसके बाद आप वो एप्लीकेशन चलाओगे। एक एप्लीकेशन है वो सिर्फ काले लिनक्स में चलता है, तो हाइपरवाइजर में क्या करोगे आप, सबसे पहले उसको आप इसमें काले लिनक्स इंस्टॉल करोगे, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे सिर्फ एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो ये होता है हाइपरवाइजर में, ठीक है। और अब आपको बताऊं मैं डोकर में क्या होता है। डोकर में होता है डोकर इंजन। सबसे पहले वही इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसका बेसिकली लैपटॉप या कोई हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर के ऊपर ओएस डलेगा, ओएस के ऊपर जो है ये डोकर इंजन डलेगा। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, ये लाइट वेट कैसे होता है, डोकर इंजन का क्या काम है। डोकर इंजन का ऐसे काम है बेसिकली, इसको हर एक चीज को चलाने के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डालने की जरूरत नहीं है, जो कि वर्चुअल मशीन में डालनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम सिर्फ कोई भी एप्लीकेशन है हम उसकी डिपेंडेंसी देखेंगे कि उसको क्या क्या चाहिए, और ये उसके लिए डिपेंडेंसी क्रिएट कर देता है एक छोटे से उसमें, एक बेसिकली छोटे से स्पेस में, ठीक है। उसके लिए वही वाले डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देगा, उसके लिए कोई अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है ही नहीं इसको, और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा और वो एप्लीकेशन चल जाएगा, ठीक है। ये ऐसा होता है। तो डोकर का फायदा क्या हुआ, फिर डोकर का फायदा तुम्हें समझ में आया क्या हुआ, जो हाइपरवाइजर से नहीं हो पाया वो डोकर से कैसे हो पाया। हाइपरवाइजर में क्या कर रहे थे हम, पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा डाल रहे थे, पूरा पूरा ओएस पूरा डालना पड़ रहा था किसी एप्लीकेशन को, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाने के लिए। लेकिन डोकर में हमें वो काम करना ही नहीं पड़ा, हमें सिर्फ उसकी डिपेंडेंसी बेसिकली किसी एप्लीकेशन को चलने के लिए जो डिपेंडेंसी चाहिए वो डोकर ने प्रोवाइड कर दी और वो एप्लीकेशन चल गई। तो ये होता है डोकर का फायदा, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि डोकर लाइट वेट होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि उसमें पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे तो आप डेफिनेटली वो हैवी हो जाएगा, है ना। तो डोकर उसके कंपैरिजन, वर्चुअल मशीन के कंपैरिजन में लाइट वेट होता है। ओपन सोर्स ये ऑलरेडी है। सिंप्लीफाई बिल्डिंग, बहुत सिंपल है इसको बिल्ड करना, ठीक है। शिपिंग रनिंग एप्लीकेशन, रन कर सकता है, शिप कर सकता है एप्लीकेशन को। रन नेटिवली ऑन लिनक्स एंड विंडोज सर्वर, ये विंडोज और लिनक्स के सर्वर पर चलता है। रन ऑन विंडोज और मैक डेवलपमेंट मशीन विद अ वर्चुअल मशीन। रिलाइज ऑन इमेजेस और कंटेनर। अभी आपको इमेजेस और कंटेनर के बारे में और ज़्यादा बताऊंगा आगे चल के। अब आप देखिए डेवलपर और आईटी ऑपरेशंस। डेवलपर्स का काम क्या होता है, बिल्ड करना, ठीक है, शिप करना। आईटी ऑपरेशंस का काम क्या होता है, उसको डिप्लॉय करना, मैनेज करना, स्केल करना सर्वर पर, ये काम होता है ना। सम डोकर वोकैबुलर। डोकर इमेज मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है बेसिकली। डोकर इमेज क्या होता है, बहुत सारी डोकर फाइल्स की कॉम्बिनेशन को डोकर इमेज बोला जाता है। द बेसिक ऑफ अ डोकर कंटेनर रिस्पेक्ट अ फुल एप्लीकेशन। डोकर इमेज बेसिकली पूरी एक एप्लीकेशन होती है। डोकर कंटेनर मैंने आपको बता ही दिया था। डोकर इंजन क्या होता है, डोकर इंजन मैंने आपको अभी भी बताया था। जो डोकर के ऊपर देखो, यहाँ सबसे पहले आती है आपकी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मतलब बेसिकली उसके ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हो, लिनक्स पड़ा हो या आपका विंडोज पड़ा हो या आपका कुछ भी पड़ा हो, आपकी मर्जी है ना। फिर उसके ऊपर आप जो इसमें हाइपरवाइजर डाल देते, इसमें डोकर के लिए आपको डालना पड़ता है डोकर इंजन। डोकर इंजन जिसके ऊपर आप डोकर्स के बेसिकली कंटेनर्स चलाओगे। तो डोकर इंजन ये होता है क्रिएट, शिप एंड रन डोकर कंटेनर्स। डोकर कंटेनर्स को बनाना, शिप करना और रन करने का काम डोकर इंजन का होता है। एंड डिप्लॉयबल ऑन अ फिजिकल एंड वर्चुअल होस्ट लोकली इन अ डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। रजिस्ट्री सर्विस क्या होता है, डोकर हब
पब्लिक होता है, डोकर ट्रस्टेड। डोकर हब क्या होता है बेसिकली? डोकर हब एक तरह की वेबसाइट है जहाँ से आप इसकी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ डोकर हब क्या होता है। आप नॉर्मली इसमें लिखोगे डोकर गूगल पर और हब, तो आप डोकर हब पर चले जाओगे। आप इसमें अपना लॉगिन कर लेना। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर सारी इमेजेस ऑलरेडी बनी हुई है। देखो जैसे ये है एनजीनिक्स की इमेज बनी हुई है। आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना, ये यहाँ पर आ गया, आपको डोकर की इमेज जो है पुल कर लेनी है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ये क्या कमांड क्या होती है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, सारी बात आगे आगे बताऊंगा मैं, डोंट वरी। तो डोकर हब क्या होता है, जहाँ से आप डोकर की जो ऑलरेडी बनी हुई एप्लीकेशन वो इमेजेस है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, और अपने लैपटॉप में अपने पीसी में उसको पुल करके उनको रन कर सकते हो। मान के चलो आपको एनजीनिक्स चलाना है, ठीक है, एनजीनिक्स चलाना है तो आपको सब कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मली इसकी सिर्फ ये इमेज डाउनलोड करनी है, एनजीनिक्स की इमेज डाउनलोड करके बेसिकली पुल करके इमेज को, और इमेज को आप रन कर सकते हो, और उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी काम कर सकते हो बिना किसी भी चीज़ के, बिना वर्चुअल मशीन के, बिना किसी भी चीज़ की। बेसिक कमांड ऑफ डोकर, डोकर की बेसिक कमांड क्या होती है? सबसे पहली कमांड है डोकर इमेज पुल नोड लेटेस्ट। दूसरी कमांड है डोकर इमेज LS। इससे क्या होता है बेसिकली, रुको मैं आपको सारी कमांड चला के दिखाता हूँ आपको ये वाली में, एक मिनट रुको, आगे चलते हैं। डोकर फाइल लिनक्स, एनाटॉमी ऑफ अ डोकर। चलो अब आपको बताते हैं डोकर इंस्टॉल कैसे किया जाता है। आपको नॉर्मली जाना है गूगल पर, लिखना है डोकर इंस्टॉल, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा इंस्टॉल डोकर इंजन। आपको इसमें जाना है नीचे, इसके लिए विंडोज़ के लिए चाहिए तो विंडोज़ के लिए क्लिक कर दो, यहाँ पर डोकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक कर दो। ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। उसके बाद आपको डोकर इंजन को जब आप इंस्टॉल कर लोगे, डोकर डेस्कटॉप डोकर इंजन को आप इस तरह करके ओपन करोगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टार्ट होने में टाइम लेता है। और आप इसको रन कहाँ करोगे, ठीक है, आपको नॉर्मली क्या करना है, CMD खोलना है। CMD खोलने के बाद आप डोकर को यहाँ पे रन करोगे। आपको मान के चलो डोकर का वर्जन जानना है, तो डोकर -V, ये आपको डोकर का वर्जन बता देगा कि आपके पास कौन सा डोकर पड़ा है। इससे आपको पता लगेगा कि डोकर इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास वर्जन 24.0.2 है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई इमेज को अपने पीसी में लेंगे डोकर हब से, ठीक है। तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, उसमें जाना है डोकर हब में, डोकर हब में जाना है, सर्च फॉर डोकर इमेज। जैसे कि आपको उबंटू चलाना है, ठीक है, उबंटू सर्च करोगे, उबंटू ये आ गया। आपको नॉर्मली ये कॉपी कर लो और डोकर आप CMD में जाओ, ठीक है। CMD में जाके कंट्रोल V कर दो, डोकर पुल उबंटू। जैसे ही आप ये लिखोगे, इसकी जो है इमेज बेसिकली उबंटू चलने के लिए जो भी डिपेंडेंसी चाहिए सब कुछ है, सब कुछ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको नॉर्मली एंटर कर देना है, ये अपने आप डाउनलोड करेगा। ये देखो पुल होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे कि हम इसको डाउनलोड होने देते हैं, सॉरी आपको एक चीज़ बतानी याद नहीं रही, WSL एक वो होता है, इसको भी डाउनलोड करना इम्पोर्टेंट होता है। देख WSL बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। नोटिस WSL इन डॉकर, ये होता है विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स, इज अ फुल लिनक्स कर्नल बिल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट which lets Linux distribution run without managing virtual machine with Docker desktop running on WSL 2 full Linux kernel built by Microsoft।
ये लिनक्स का कर्नल होता है विच लेट्स लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन रन विदाउट मैनेजिंग वर्चुअल मशीन विद डोकर डेस्कटॉप रनिंग ऑन WSL2। डोकर रन होता है बेसिकली एक तरीके लिनक्स का कर्नल होता है, जैसे कि हम विंडोज़ यूज़ करते हैं तो ऐसे के लिनक्स होते हैं, उसका भी कर्नल है, वो होता है ये। ठीक है, हमारा ये उबंटू इंस्टॉल हो चुका है आई थॉट। नहीं नहीं नहीं, हमारा CMD कहाँ गया, ये रहा। हाँ, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इमेज को पुल कर लिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसको रन करके। ठीक है, अब हमें रन करने के लिए कमांड है डोकर रन और उसका इमेज का नाम उबंटू है ना, उबंटू। ठीक है, और जैसे ही आप डोकर रन उबंटू लिखोगे और एंटर करोगे तो ये रन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, रन होनी शुरू हो गई, इसमें भले ही कुछ ना दिखाया हो। बेसिकली अब ये उबंटू जो है वो रन हो रही है हमारे इसमें। उसके बाद क्या करेंगे कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक इमेज, स्पेसिफिक वर्जन, मान के चलो आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए, आपको चाहिए JDK 18 चाहिए आपको। ठीक है, ओपन JDK 18 चाहिए, जावा का 18 वर्जन चाहिए आपको। ठीक है, तो आप उसको भी ऐसे लिख सकते हो, डोकर पुल JDK ओपन JDK 18। ओपन JDK लिखने के बाद आपको इसमें ये लगाना है और उसके बाद आपको इसका वर्जन लिखना है, और जैसे ही आप ये करोगे तो ये आपका पुल होना स्टार्ट हो जाएगा, एक स्पेसिफिक वर्जन जो है आपका पुल हो जाएगा। आपको कोई डोकर इमेज सर्च करनी है कि क्या वो हमारे पीसी में है या नहीं है, तो आपको नॉर्मल लिखना पड़ेगा सर्च डोकर और इमेज, इमेज का नाम बेसिकली। तो आज के लिए इतना ही करते हैं या और कमांड? चलो आज के लिए इतना ही है कि हमने आपको ये पुल करना बता दिया और इसके बारे में बता दिया, बेसिकली थोड़ी सी थ्योरी बता दी कि डोकर होता क्या है और कैसे किसी भी आप सॉफ्टवेयर का कोई भी आप एक वर्जन, स्पेसिफिक वर्जन कैसे डाउनलोड कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ कोलन लगने हैं। बेसिकली आपने जावा डाउनलोड करना था, जिसका जावा का भी मेन 18 वर्जन आपको डाउनलोड करना था, तो ओपन JDK कोलन 18 ये लिख दिया हमने। ये लिखने के बाद आप इसको एंटर करोगे, जैसे ये वही वाला स्पेसिफिक वर्जन इसका डाउनलोड करके देगा आपको। ठीक है, चलो आपको और बता देते हैं, और पढ़ा देते हैं। तो जैसे कि आपको सर्च करना है कि भाई इसके अंदर कोई भी इमेज सर्च करनी है। ठीक है, तो डोकर सर्च, सॉरी सॉरी सॉरी, डोकर सर्च। अब देखना है कि हमारे पास इमेज है या नहीं है। उबंटू अगर आपने डाल दिया, ठीक है, अब ये बताएगा क्या हमारे पास ये है। हाँ, ये हमें इमेज बता रहा है कि हमारे पास किस किस चीज़ की इमेज है। ये देखिए, इसने पूरी पूरी ये डाटा निकाल के दे दिया कि हमारे पास ये उबंटू है हमारे पास। ठीक है, और उबंटू से रिलेटेड कुछ भी था A to Z सब कुछ सर्च करके हमारे आगे रख दिया। ठीक है, तो ये होती है सर्च कमांड। इसके बाद हम एक और कमांड का यूज़ करते हैं, अगर हमें ये देखना है कि क्या हमारी जो हमने वो रन की थी ना उबंटू, हम देखते हैं क्या वो अभी भी रन है या कौन कौन सी इमेज हमने रन कर रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसकी कमांड होती है डोकर PS। जैसे ही आप ये लिखोगे, वो देख इसने दिखाया था और ये आउट हो गया, लेकिन इसने ना क्या हुआ कि बेसिकली वो रुका नहीं रहा। तो उसके लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा, ए का, डोकर PS-A। अब इसमें दिखा देगा कि अभी तक कितनी इमेजेस चली है मेरे इसमें। एक ये उबंटू देखो अभी चली थी 3 मिनट पहले, और हेलो वर्ल्ड ये मैंने कॉलेज में चलाई थी 6 घंटे पहले। ठीक है, तो ये इसने बता दिया। इसका क्या है, उबंटू स्पेस PS और -A जैसे ही आप लिखते हैं तो ये आपको डिटैच मोड में चला के दिखा देता है। ठीक है, अब मान के चलो आपको कुछ चलाना है, जैसे कि आपको रन करना है
डोकर रन पाइथन कंटेनर। हाँ, तो इसके बाद जो है हम जाते हैं, चलो एक काम करते हैं, पाइथन इंस्टॉल करते हैं, पाइथन में कुछ चलाते हैं, ठीक है। अभी हालांकि हमने उबंटू रन भी कर रखा है, चलो उबंटू दोबारा रन करते हैं ना। तो वही लिखेंगे डोकर रन उबंटू। तो उबंटू रन हो गई है। अब उबंटू में अगर हमें कुछ काम करना है, एक काम कर, इसकी आईडी ले ले, इसकी आईडी ले लो और इसमें लिखेंगे हम डोकर एग्जीक्यूट -IT। IT क्या होता है बेसिकली, इंटरेक्टिव मोड होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आप इसकी आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो और ये कर दो, तो उससे क्या होगा, ये एग्जीक्यूट कमांड इन रनिंग होम कंटेनर। डोकर इंस्पेक्ट, अब ये देखो इसकी पूरी पूरी जानकारी दे रहा है हमें, उबंटू की जानकारी दे देगा ये। हमने इसकी आईडी कॉपी की थी ना, तो आईडी के लिए अगर आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आप कमांड लगाओगे ये वाली, जो कि है डोकर इंस्पेक्ट और यहाँ पे इमेज की आईडी, है ना, डोकर इंस्पेक्ट इमेज की आईडी। अब ये आईडी हो गई, क्रिएट हो गया, पाथ हो गया, पाथ कहाँ है इसका, बिन के अंदर, बैश के अंदर है, रनिंग फॉल्स, ये पूरी 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 इन्फॉर्मेशन उसके बारे में इसने हमें दे दी। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, यही 3-4 कमांड हमने यूज़ किए। सबसे पहली कमांड हमने क्या यूज़ की है, सबसे पहली कमांड हमने पुल किया है, तो डोकर पुल, ठीक है, हमने डोकर को पुल किया। फिर दूसरी कमांड हमने यूज़ की है डोकर, डोकर हमने पुल कर लिया इमेज को, पुल करने के बाद हम क्या करेंगे, डोकर रन करेंगे। डोकर रन करते ही सार हमने रन किया डोकर को, फिर उसके बाद हम एक और चीज़ देख सकते हैं, डोकर स्टेटस भी देख सकते हैं, कौन कौन सी इमेज अभी रन हो रखी हैं। स्मॉल डोकर कमांड, आप एक काम करो, डोकर // हेल्प कर दो, ये आपको सारी चीज़ें बता देगा जो इसकी मेन कमांड होंगी, ठीक है। कहाँ करते हैं हम, स्टेटस था ना, ये है ना हेल्प। तो इसके बाद डोकर ऑप्शन कमांड सेल्फ सफिशिएंट, डोकर रन कर दोगे, ठीक है, क्रिएट और रन अ न्यू कंटेनर फ्रॉम द इमेज, इमेज से कंटेनर, एक नया कंटेनर बना के रन कर देगा। एग्जीक्यूट कर दोगे अ कमांड इन अ रनिंग कंटेनर, एक रनिंग कंटेनर में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। PS से लिस्ट निकली आएगी कंटेनर्स की। बिल्ड से आप इमेज से कंटेनर बना सकते हो, सॉरी डोकर फाइल से इमेज बना सकते हो। पुल से आप डाउनलोड कर सकते हो कोई भी रजिस्ट्री, कोई भी इमेज आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पुश से आप अपलोड कर सकते हो अपनी रजिस्ट्री इमेज, इमेज से आप लिस्ट इमेज आ जाएगी, डोकर इमेज लिख दोगे तो जितनी भी इमेजेस है वो आ जाएंगी। चलो लिख के देखते हैं, डोकर इमेज। आप जैसे ही डोकर इमेज लिखोगे वो लिख के आ जाएगा कि कौन कौन सी इमेज है हमारे पास। आप डोकर इमेज प्रून लिखो, पुश लिखो, रिमूव वन और मोर इमेजेस, सेव, प्रून लिख दो। इसमें क्या है, दिस विल रिमूव और डेगलिंग इमेज, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, यस, जितनी इमेजेस है वो सब हटा देगा ये। टोटल रिक्लेम स्पेस 0 बिट।
तो आज के लिए इतना ही है, जितना मेरे समझ में आया इतना मैंने बता दिया, और बाकी बातें बाद में। बाय बाय, टाटा, सी यू।